क्या करना है? सुनो, हाँ। जस्सू, जीत और मैं चाइनीज को कैप्चर करने के लिए जाएंगे। ठीक है। जब तक कोई खतरा महसूस ना हो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सब अलर्ट रहेंगे। ठीक है। ठीक है। और जैसे कोई खतरा लगे सब अपनी फॉरवर्ड पोजीशन में आएंगे। ठीक है। सब समझ गए? समझ गए। जस्सू, मूव। खींचो सीढ़ी, चलो। अरे ये तो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। साहब जी ने कहा था इसे जिंदा पकड़ के लाना। क्या करूं? बोलो। मार देते हैं। अबे चीनी, तेरे को इंग्लिश समझ में आती है बे? अरे लाली भाई, मौत की भाषा किसी को समझ में आती है? अरे टाइम मत वेस्ट करो, बोलो क्या करूं इसका? मार दो। ये तो मर गया। एक काम करते हैं जस्सू, हाँ, इसकी जैकेट उतार के ले चलते हैं, साहब जी को दिखा देंगे। जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। हाँ। शेर सिंह भाई जल्दी करो। उतार दिया। हाँ, चलो चलो निकलो निकलो, लाली भाई निकलो निकलो, चलो चलो चलो। चीनी संतरी को तो मरना ही था। अगर हम उसे जिंदा पकड़ लेते तो दुश्मन की मूवमेंट की जानकारी हमें मिल जाती। मुझसे गलती हो गई साहब जी, मैं जिंदा पकड़ना चाहता था उसको। शेर सिंह साहब, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जो हम सोच नहीं सकते, और ऐसे मौके पर सही निर्णय लेना एक सच्चे सिपाही की पहचान है। तुमने जो भी निर्णय लिया शेर सिंह, बिल्कुल सही था। साहब। जतन सिंह, प्रताप सिंह, जी साहब। आप अलग अलग पेट्रोलिंग पार्टीज लेके जाएंगे और अलग अलग गांव में गश्त करेंगे। जी साहब। अब हमें और भी चौकन्ने रहना होगा, क्योंकि चीनी सेना बदला लेने के लिए बेचैन होगी। जी साहब। फोर्थ गढ़वाल राइफल के सिपाहियों ने उस इलाके के सभी पहाड़ों की गश्त की, पर कहीं से दुश्मन के होने का अंदेशा ही नहीं मिला। नामकाचू नदी के पहाड़ी से जिस चीनी संतरी को पकड़ा गया था, वहां पर भी अब चीनी संतरी का नामो निशान तक नहीं था। उन पहाड़ी इलाकों में दिन रात गश्त के बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि चीनी कब हम पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि चीन की घुसपैठ और हमारी जमीन को कब्जाने की खबरें बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी, मगर निशान मिलने अभी बाकी थे। क्रम दर क्रम यह सिलसिला चलता रहा और यह मान लिया गया कि चीन और भारत का युद्ध अब शायद टल जाएगा। क्या बोली? तुम्हारा मुल्क तो बहुत दूर होगा ना यहाँ से। हाँ, बहुत दूर। तुमने तो मेरा मुल्क देख लिया है, क्या मैं तुम्हारा मुल्क देख सकती हूँ? हालात नहीं है नूरा। ऐसे क्यों बोला? तुझे पता है नूरा, यहाँ भारत चीन का बहुत बड़ा लड़ाई होने वाला है। हाँ, मेरा आपको बोल रहा था कि चीन एक बहुत बड़ा फौज लेके आ रहा है। हाँ, तो उसी फौज को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। वो नहीं रुकेंगे तो लड़ाई होगी, गोलियां चलेंगी, कुछ उनकी तरफ से कुछ हमारी तरफ से। और क्या पता नूरा, मेरी कोई गोली उनके लिए बनी हो या उनकी कोई गोली मेरे लिए बनी हो।
Petang maguti ramma. क्या बोली? नहीं लगने दूंगी, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ. कहाँ? लड़ाई में? हाँ तू भी रोकेगी उन चीनियों को? हाँ, मैं भी रोकूंगी. और देख, तेरे यहाँ कहाँ चले गए? पहले उनको तो रोक. चीनियों को बाद में रोकना तू. चल मैं चला. हाँ Sele sele tianga. Kronila yasa sila ya di endless. Kudelati tunima. लाली साहब. कोई मूवमेंट? नहीं साहब, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. अरे गेट करो साहब, इतनी ठंड में यहाँ कौन मरने आ रहा है? नहीं लाली, इन साले टिड्डियों का कोई भरोसा नहीं. साहब नजर रखो. उधर कुछ मूवमेंट नजर आ रहा है साहब. क्या? ये अपनी माँ का, ये मोमबत्ती रात को यहाँ क्या कर रहे हैं साहब? मोहनपा दिखा जरा. ये मोहनपा नहीं, घुसपैठ ये चीनी है. जवानों, जी साहब. अपनी अपनी पोजीशन संभालो. जी साहब. लाली नजर रख. साहब. मैं कर्नल साहब को खबर करके आता हूँ. साहब. कर्नल साहब. कर्नल साहब. साहब जी. साहब जी, चीनी आ गए साहब जी. कहां से? लेफ्ट फ्लैंक से. लेफ्ट फ्लैंक की पोजीशन क्या है? वेस्टर्न पोजीशन ले ली है साहब. साहब जी, ये तो यहां से भी आ गए साहब. Boys, take your position. दुश्मन दरवाजे पर है. वो घड़ी आ गई है जिसका हर फौजी को इंतजार रहता है. याद रहे, हमारी गोलियों की गूंज पीकिंग तक सुनाई देनी चाहिए. तनमोन, साहब, आने दो इन्हें. बता दो कि फोर्थ गढ़वाल राइफल्स बेयोनेट की नोक पे चलती है. साहब. अत्री विशाल लाल की साहब जी. सिपाहियों, इन्हें बता दो कि जो कफन हम अपने सर पे बांध के आए थे वो हमारे लिए नहीं, इन चीनियों के लिए है. लीला, मेरे भाई, सबसे पहले गोली तू ही चलाएगा. कन कॉक कर अपनी. लीला, मेरे भाई, कंट्रोल ले लो अब. शाबाश. बस याद रख, इसी तरीके हम लोग यहाँ पे आए थे कि इन चीनियों को हम रोक सके. गोलियां चलाता ना मेरे भाई. एक मिनट. इन साले चीनियों ने फायरिंग क्यों रोक दी? तो लोग. जी साहब. एलएमजी की पोजीशन संभालो. जी साहब. मैं कर्नल साहब को रिपोर्ट करके आता हूँ. जल्दी साहब, उस तरह सिपाहियों. अभी आ रहा हूँ मैं.
जितू, हाँ तूने देखा भी क्या हुआ? हाँ, वापिस जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। हम तो यहीं के लिए बने हैं। साहब, ये चीनी तो वापस चले गए। चंद्रमोहन, इस चीनी सेना का दूसरा नाम है टिड्डी दल सेना। हो ना हो, ये हमारी पोजीशन और हम कितने लोग हैं ये पता करने आए थे। चंद्रमोहन साहब, get your boys ready and you give the orders to fire. जी साहब। जितू, गोलियां खत्म हो गई तो क्या करेगा मेरे भाई? तेरे को तो पता है जस्सू, मेरा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। बैनट लेकर घुस जाऊंगा अंदर, मगर किसी को आगे नहीं आने दूंगा। चिंता मत कर, मैं भी वहीं मिलूंगा तुझे। बिल्कुल भाई। अलर्ट! आज आर या पार की लड़ाई है। जी साहब। जसवंत, हाँ साहब। जंग गोला या बारूद से नहीं जीती जाती। जंग जीती जाती है तुम्हारे जैसे सिपाहियों के होने से। साबित कर दो अपने होने को। जवानों, एक भी गोली जाया ना जाए, क्योंकि जाया करने के लिए ना तो हमारे पास गोली है और ना सांस है। फायर! अरे जतर सेन, तुझे पता है जंग क्यों होती है? अरे भाई, ताकि हम फौजियों को जंग ना लग जाए। एक भी चीनी यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए। ये सारे टिड्डी हैं। चुन के मारो इन टिड्डियों को। लेके जल्दी, संभल के। जीतू, मैं अपनी सीमा से गोला फेंक इन पे। एक एक चीनी को चुनकर मारो, समझे? शाबाश!
लाली भाई तुम लोग संभालो। ए लाली भाई, लाली भाई, लाली भाई, दरबान भाई, वापस जाओ, वो संभालो आप। क्या हुआ यहाँ पे? कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। लाली था ना यहाँ? लाली कहीं और है। दरबान भाई रुको, दरबान भाई। लाली, लाली उठ, उठ लाली, लाली, मैं कह रहा हूँ उठ जा लाली। दर्द हो रहा है यार। अरे यार, गोली लगी है साले। ऑर्डर तुझे आज भी दूंगा मैं। नहीं मानूंगा मैं, नहीं मानूंगा तेरा ऑर्डर। मानने दो यार। मुझे भूलना मत। अभी हम दोनों लड़ने चलेंगे। हम दोनों साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे और साथ घर चलेंगे। उठ, उठ। लाली, है लाली, लाली, लाली उठ। चला गया दरबान भाई, चला गया। लाली, तेरी कुर्बानी बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक एक सांस का बदला लूंगा इन चीनियों से। जल्दी मिलेंगे लाली भाई, जल्दी मिलेंगे। अपने देश की हिफाजत के लिए अपनों को ही भूल गए थे वो लोग। उनके खून का रंग और गोलियों की चिंगारियां मानो कह रही हूं कि आज ही होली और आज ही दीपावली है। वो शहादत की रात थी। सारे जज्बातों को अपनी बंदूक से निकली हुई गोलियों के साथ समर्पित कर दिया था उन वीरों ने। गोले बारूद के धुएं ने उन सबको अपनी आगोश में ले लिया था। तब न खून दिख रहा था और न उनकी टूटती सांसों की डोरी। वो धुआं भी तो जरूरी था। उस रात जो हुआ था, कैसे यह सृष्टि उसकी साक्षी हो सकती थी? चंद्रमोहन ने ठीक ही तो कहा था, जंग गोला बारूद से नहीं, उन जैसे वीरों के होने से जीती जा रही थी, जिन्होंने सच में अपने होने को साबित किया था। साहब, हमने हिम्मत नहीं आ रही है साहब। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जानता हूं जसवंत, जब तक तुम्हारे जैसे वीर हमारे साथ हैं, अपने वतन के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जसवंत साहब, हमारे जितने भी जवान शहीद हुए हैं, उन सबको ट्रेंचर में ले जाओ। साहब, किसी भी वीर सैनिक का शरीर इधर उधर नहीं पड़ा होना चाहिए। साहब, जैन साहब,